जय हिंद एंड नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सिंह आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा एक पड़ोसी देश है जो बहुत ही नालायक, निकम्मा और बेशर्म है, जो भारत को नीचा दिखाने की हमेशा कुछ न कुछ कोशिश करता ही रहता है। आज देखते हैं एक नई वीडियो में कि ये आज क्या नए रोने रो रहा है। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। और अफ़गान तालिबान और अफ़गान हुकूमत के अंदर लड़ाई भी छिड़ गई। अब ये लड़ाई जो थी वो निस्फ़ नहार पे पहुंची थी कि एक ट्वीट जारी हुआ और पाकिस्तान के तमाम मीडिया ने एंड ब्लॉक उसको चलाया, और वो ये था कि रमज़ान के बाद तालिबान जो हैं वो मकबूजा कश्मीर के ऊपर हमलावर होंगे। अब ये एक बड़ी अजीबोगरीब स्टेटमेंट लगती है, क्योंकि जो ट्रेंड है तालिबान के जंग का वो ये है कि वो रमज़ान में पीक करती है, लेकिन रमज़ान के बाद आएगी नंबर 1। नंबर 2, तो क्या पाकिस्तान जो है, दूसरा सवाल ये उभरता, क्या पाकिस्तान फिर रास्ता देगा तालिबान को कि वो गुजर के मकबूजा कश्मीर की तरफ जाएं। नंबर 3, FATF के इजलास से एंड पहले पाकिस्तान के ऊपर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल मूवमेंट का इल्ज़ाम लगना या उसके अंदर से एक ग्रोह का इसको सेलिब्रेट करना सोशल मीडिया पे, व्हाट डज दिस इंडिकेट? क्या ये पाकिस्तान के मफाद में जाता है? और नंबर 4 जो है कि इसके तालिबान ने तो मुआहिदा ही इस बुनियाद पे किया था कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन जो है वो किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। अगर वो इस बात को इंडोर्स करते हैं तो उनका तो पूरा नरेटिव ही उड़ जाता है और उनकी मुआहिदे की बुनियाद ही उड़ जाती है। अमेरिका जो है वो किसी भी लम्हे बैकआउट कर सकता है उससे। ये जिसने भी ये किया, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान, खित्ता पाकिस्तान का जो लोकल ट्रेंड है वहाँ पे गुज़िश्ता 36 घंटे से ये ट्रेंड टॉप 5 ट्रेंड के अंदर है। इसका मतलब है पाकिस्तान से इसके हक के अंदर ट्वीटिंग की जा रही है और लाल टोपी भी इसको लीड कर रहे हैं। अब आप समझ गए होंगे मेरा किन की तरफ इशारा है। अब ये क्या हो क्या रहा है, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। कश्मीर के अंदर हमला करेंगे और ग़ज़वा हिंद का आगाज़ होगा, और इसके जो मौजूदा जोग्राफिकल, मौजूदा स्ट्रेटजिक, जो सफारती हवाले से जो रिपरकशन हो सकते हैं, जो नताइज हो सकते हैं, उससे मावरा हो के हम बहुत बड़ी जज्बा जहाद से सरशार कौम जो है वो धड़ाधड़ इसके ऊपर ट्वीट किए जा रहे हैं। अपना अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब, एक कुछ तो हम आपको रात को जब आप अपना प्रोग्राम अपलोड करेंगे उसमें सुन लेंगे, लेकिन ये कुस्तुनतुनिया से गरनाता से उंदलस से हलब और हलब से वो जो पेशावर भी आटी पेशावर की भी आटी, पेशावर भी डालते हैं उसके अंदर। ये कौन लोग हैं यार? मेरा मतलब है कि इन्हें समझ नहीं आ रही कि इसका मतलब क्या है भाई। रजी साहब, आप ये बताएं कि आप कंफ्यूजन तो बहरहाल हम पहले से ही कंफ्यूज्ड लोग थे। कभी पहले हम जो है वो ये अफगानिस्तान की जो वॉर है, हम इस बात पे कंफ्यूज रहे कि ये जिहाद है या कि नहीं है। फिर हम इस बात पे कंफ्यूज रहे कि ये हमारी जंग है कि नहीं है। फिर उसके बाद की जो सारी डेवलपमेंट्स हुई, हमने 1 लाख से ज्यादा के लोग जो हैं वो यहाँ पे उस जो आइडियल अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की सूरत के अंदर आया, उसको आइडियलाइज करके यहाँ हमने पाकिस्तान की जो सोसाइटी है इसका फैब्रिक और इसकी सोच को इस कदर तब्दील किया कि हम आज तक जो है ना, कोई हमें क्यों गार के दौर में धकेलता, हम खुद ही जो है ना वो गार के दौर के अंदर चले गए। अब ये इस किस्म की सोच ये कहाँ से आई, इसका सोर्स क्या है, ये क्यों कही गई है? ग़ज़वा हिंद अपनी उसकी आप एक पर्सपेक्टिव है, उसके हवाले से एक अपनी आपकी थ्योरी है। अब ये काम भी जो है ना, मतलब आप देखें कि कश्मीर पाकिस्तान के और इंडिया के अंदर एक मुतनाज़ा इलाका है। इस कश्मीर के ऊपर 4 से ज्यादा हमारी आपकी जंगें जो है वो हो चुकी हुई हैं इंडिया के साथ। अब इस कश्मीर के ऊपर 370 को खत्म करके उसको जो डाइजेस्ट कर गया इंडिया, हम जो है वो उसको यहाँ बाहर खड़े होके कि जी आज आधा घंटा जो है वो हम एहतजाज करेंगे और हम कश्मीर जो है वो आज़ाद करवाएंगे। अब जो है वो ये सारे आउटसोर्सिंग ही शुरू हो गई है। जैसे हुकूमत ने जो है एजुकेशन को आउटसोर्स कर दिया, हेल्थ को आउटसोर्स कर दिया, ये अपना सिक्योरिटी, पानी पीने का हर चीज आउटसोर्स कर दी है। तो मेरा ख्याल में ये उन्हीं लोगों की शायद कोई दिमागी सोच है कि ये जो कश्मीर को अगर बजोर ताकत लेना है तो ये भी आउटसोर्स करके तो तालिबान को दे दिया जाए और तालिबान जो है वो
अफगानिस्तान से निकलेंगे, अब अफगानिस्तान से कश्मीर जाने वाला रूट और उसकी चेन सप्लाई जो है वो आप किस तरह से बरकरार रख सकते हैं, ये आप जरा लॉजिकली नक्शे के ऊपर खींच के जरा मुझे आप बता दीजिए। तो बिल्कुल सोचने समझने की सलाहियत है नहीं हमारे अंदर। हम अर्तुगरुल ड्रामा जो है उसकी शहर के अंदर एक फिक्शन स्टोरी में मुब्तला होके तो हमने गजवा हिंद जो है ना वो छेड़ देना। बिल्कुल ठीक है मुमताज भट्टी साहब, ये देखिए 5th जनरेशन वॉर के लिए हमने बकायदा एक अदद कोर खड़ी की है। गूगल से हम तानिया मांग कर आए हैं 420 लाख के अंदर, उसको यहाँ पे हमने अकोमोडेट किया, उसको पूरी हमने सिविलियन फोर्स प्रोवाइड की है कि 5वीं पुश्त की कोई भी जंग होगी, कोई भी जिहाद होगी, कोई भी लड़ाई होगी, उसके ऊपर ये लड़ेंगे। और 36 घंटे से यार हमारे मुंह चढ़ा रहा है, या तो रियासत हमें ये बताए कि ये हमारी अब रियासती पॉलिसी होगी तो हम उसके सामने हाथ जोड़ के सजदा रेज हो जाए, और अगर हमारी ये पॉलिसी नहीं है, FATF आपके सर पे खड़ा हुआ है, अफगानों ने अपना कॉन्ट्रैक्ट बड़ी मुश्किल से इंप्लीमेंट करना है, हमने दोनों में से अपना रिज़्क़ हलाल निकालना है, तो ये हम किस हमाकत की तरफ चल पड़े हैं ज़ैद हामिद की सरबराही में। जम्मू के अंदर राव साहब, जम्मू के अंदर मुस्लिम कुछ शहादत हुए थे, जम्मू के मुहाजिरीन जो हैं वो पंजाब में धकेले गए और आज़ाद कश्मीर के दूसरे हिस्सों में धकेले गए, लेकिन उसके नतीजे में जम्मू में जो मुसलमान, चले मेजॉरिटी नहीं थे लेकिन मिनॉरिटी भी नहीं थे, अगर बाकी सारी मिनॉरिटीज़ को देख लिया जाता तो लार्जेस्ट मेजॉरिटी जो थे, मिनॉरिटी जो थे वो जम्मू में मुसलमान थे, लेकिन उसके बाद कभी हमने नाम नहीं सुना, वहाँ से निकाल दिए गए, कत्ल कर दिए गए, उनके मकानात के ऊपर, उनकी जायदादों के ऊपर। वेल टू डू कश्मीरी थे सर उधर। कहा जा रहा है कि जम्मू मॉडल जो है वो अब वादी के अंदर इम्प्लीमेंट होने लगा, और यूं कश्मीर से मुसलमानों की जो अक्सरियत है सदियों पुरानी, उसका वो खात्मा करने जा रहा है मोदी। ये इस वक्त राइट नाउ जो प्लान है। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करूंगा, मैं डिफर करूंगा अपने साथियों से जी ठीक, कि इंटरनेशनल रिलेशंस और जो पॉलिटिक्स है जंग की, कॉन्फ्लिक्ट पॉलिटिक्स, वो बिल्कुल डिफरेंट है, उसका कोई उसूल नहीं है। और उसमें जो आपको दिखाया जाता है बुनियादी तौर पे आप उसके पीछे बहुत और मल्टीपल फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं जो आपकी नज़र में नहीं होते, और आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि वो काम क्या कर रहे हैं। पहले तो आप ये समझिए कि इंडिया का बेइंतहा गुडविल है इन अफगानिस्तान, उनकी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है इन अफगानिस्तान, उनके बहुत ज़्यादा जो है एजुकेशन में, सोशल सेक्टर में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है। अब तालिबान जो है, मैं इंतहाई मोहतात लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा, बल्कि तालिबान भी नहीं कहना चाहिए, एक जो मिलिटेंट ग्रुप है अफगानिस्तान में, दे आर फॉर सेल फॉर द हाईएस्ट बिडर। ये मैं दोबारा अर्ज करूंगा, दे आर फॉर सेल फॉर द हाईएस्ट बिडर। अमेरिकन कभी उन्हें खरीद लेते हैं, कभी ईरानी उन्हें खरीद लेते हैं, कभी इंडियंस खरीद लेते हैं, कभी और मुल्क खरीद लेते हैं। मैं ये नहीं मान सकता इस चीज को कि ये जो स्टेटमेंट दिलवाई गई है ये कुछ ऐसे अंसर की तरफ से दिलवाई गई है जो कि पाकिस्तान से थोड़ी सी भी हमदर्दी रखता है। ये एक मूव मुझे लगती है पाकिस्तान को मजीद डिस्क्रेडिट करने की, क्योंकि यहां हमारे पास हादसाती तौर पे ऐसे मजहबी इंटेलेक्चुअल्स मौजूद हैं जो कन्विंस कर रहे हैं हमें कि जिहाद वाजिब है आपके ऊपर। आपका एक वजीर तक ये कहता है, आपके एक दानिश्वर ये लिख के देते हैं, और उसके बाद हम यहां रेजिस्ट नहीं कर सकते फिक्री तौर पे। मैं मोहतात लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं। मेरी गुजारिश मुअद्दबाना ये है कि ये जो सूरत हाल है जिसमें कहा गया है कि इंडियन हम जिहाद करेंगे, तो इसमें एक कन्फेशन है बिटवीन द लाइंस। या तो ये प्रॉक्सी में पाकिस्तान के खिलाफ जो कुव्वतें हैं उन्होंने दिलवाया है, क्योंकि नुकसान तो हमारा है ना जी। इंडिया पहुंचना उनका डिफरेंट बात है। पहले फैक्टर को मैं कम डिस्कस करके अब एक आपके सामने एक नया एंगल रखता हूं। इसका मतलब यह है तालिबान डिक्लेयर कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर उनके स्लीपर सेल्स मौजूद हैं। यह बात नहीं है कि वो जाएंगे और वहां से गाड़ी किराए पे लेंगे और उसके बाद पाकिस्तान क्रॉस करेंगे और इंडिया पहुंच जाएंगे।
कि सबको समझ आती है ये नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि तालिबान कन्फेशन कर रहे हैं, मैं तालिबान का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूंगा, मिलिटेंट ग्रुप्स कन्फेस कर रहे हैं कि हमारे पास बॉर्डर्स, इंटरनेशनल बॉर्डर्स को वायलेट किए बगैर इतनी ताकत है कि हम किसी भी मुल्क के अंदर कुछ भी कर सकते हैं। अगेन ये हमारे लिए मुसीबत है। लेकिन सर हम तो यरगमाल हैं गुज़िश्ता 40 साल से मुख्तलिफ पॉलिसीज़ के, और मैं मोदी के बहुत क्रिटिसाइज़ करता हूँ, लेकिन मैंने एक एनालिसिस किया है, इन कॉलम लिखा है कोई 6 दिन पहले, अफ़गानिस्तान में कम कैजुअलिटीज़ हुई हैं, पाकिस्तान में ज़्यादा हुई हैं, फ़ौजियों की भी सिविलियंस की भी। आप हैरान हो जाएंगे ये बात सुन के। मैंने फैक्ट्स अभी आप गूगल कर लें, हमारे साथ जितने दोस्त बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में आपकी जो कैजुअलिटीज़ हैं वो ज़्यादा हैं इस वक्त, लेकिन हम नहीं समझ रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि पूरा मुकम्मल जो है वो एक फिक्शन जो चीज़ है उसको फैंटेसाइज करके हमने इस्लाम का झंडा बुलंद करना है, ठीक। और उसके बाद हमने पाकिस्तान को कहाँ लेके जाना है, कम से कम मेरे पास इस फ्यूचर का कोई जवाब नहीं है।